नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं ऑलरेडी एक मेथड वाइज एक सीरीज चालू किया है जिसमें हर एक चैप्टर की बोर्ड में पूछे जाने की 100% संभावना है। लेकिन मैं बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं उस टाइप के हर एक टाइप का मेथड करा रहा हूँ, जिससे जिस भी व्यक्ति को या जिस भी विद्यार्थी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं डाउट भी सॉल्व करूंगा। और दूसरी चीज़, हर एक टाइप का मेथड करा रहा हूँ। और मैं अगर एक टाइप का मेथड चला दिया ना, उसके बाद आप उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। और मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैं सवाल नहीं कराता हूँ, मैं पहले बेसिक क्लियर करूँगा, उसके बाद सवाल चलाऊँगा, जिससे कि जिस टाइप का मेथड होगा उस टाइप का पहले बेसिक चलाऊँगा, उसके बाद मैं सवाल चलाऊँगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप मैं आपको जो कह रहा हूँ वो परफेक्टली समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचा हुआ है। तो प्लीज़ जो लोग अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करें, सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एक इम्पोर्टेंट मेथड कराऊंगा, जिससे आपका चैप्टर नंबर 3 के पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मैं पढ़ूंगा दूसरा टाइप का मेथड है, जिसमें रूल्स नंबर 1। तो इसमें एक रूल्स दिए हुए हैं, पहले हम सारे के सारे रूल्स को पढ़ेंगे। तो देखो, याद रखना, अगर कोई भी दिए गए रैखिक समीकरण दिया गया है और उसमें आपको युग्म फाइंड आउट करना है, मतलब कि संगत या असंगत, संगत युग्म है या संगत युग्म नहीं है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में या बोर्ड में भी आपने कई बार देखा होगा कि या गुजराती में ऐसा लिखा रहता है कि नीचे न आपेला सुरेख समीकरण ना सुसंगत छे या सुसंगत नहीं, ये ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया रहता है ना। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? सेक्शन सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आपको सेक्शन सी के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक शुरुआत करते हैं। तो देखो, यदि दिए गए समीकरण में पहले तो देखो ए बी सी, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अब इसे एक रैखिक समीकरण के युग में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा, उसे बदलना होगा। तो देखो, 3 कंडीशन होते हैं हमारे पास बदलने के लिए। कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1, A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 B2, मतलब कि A1 A2 B1 B2 ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है? संगत होता है। याद रखना, अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो इसका मतलब वो क्या होगा? रैखिक समीकरण संगत है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 कहता है कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इज इक्वल टू C1 C2, मतलब 2 बराबर हैं और 1 बराबर नहीं है। इसका मतलब वो क्या होगा? रैखिक समीकरण का असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 3 के लिए हम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंडीशन नंबर 3 दिया हुआ है कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, मतलब तीनों के तीन अगर आपस में बराबर होता है, तीनों के तीन आपस में बराबर होता है, तो इसका मतलब रैखिक समीकरण क्या है? संगत होता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो सर, ये इतना तो पता चल गया, लेकिन सर हमें इसे कब और कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें हम कैसे करेंगे? एक चीज़ और याद रखना, MCQ में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर देखो, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यदि रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब कि कट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल मतलब कि इस समीकरण क्या होगा, वो संगत ही होगा, मतलब वो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। कंडीशन 3, तो यदि रेखा समपाती हो, यदि रेखा समपाती हो तो इसका मतलब होता है अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो रैखिक समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। क्लियर हो गया। कंडीशन 3, यदि रेखा समांतर रेखा है तो उस समीकरण का युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। मतलब अगर तीनों के तीन कंडीशन अगर समान हो जाए तो उसके आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के एक मेथड मैं आपको एक सवाल कराता हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैं लेने वाला हूँ अगस्त या मार्च 2020 का एक सवाल है, वो सवाल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ जो बेसिक में भी आया है और स्टैंडर्ड में भी आया है। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है कि के का मान ज्ञात कीजिए, रैखिक समीकरण का अनंत हल मिलेगा। ये भी क्लियर कह दिया है। तो ये कैसे होगा वो पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। देखो पहले के है, फिर वाई है, फिर यहाँ पर यानी जीरो है, मतलब ये जीरो में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ये पहले से जीरो में कन्वर्ट है तो इसे जीरो में कन्वर्ट करके ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये रूल्स अप्लाई करना है। क्या करना है, ये रूल्स अप्लाई करना है। ये रूल्स कब अप्लाई करना है, जब ये ऑलरेडी ऐसे जीरो के फॉर्म में दिया गया हो। तो ऐसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है ऐसे पहले से, तो उसे हमें ये निकालने की स्टेप 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 से हमें क्या करना है, शुरू करना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा, बी निकालना होगा और सी निकालना होगा। तो चलिए पहले निकालेंगे समीकरण 1 से हम। तो क्या निकालेंगे, A1 B1 और C1। ये सर A1 B1 C1 क्या लिख रहे हो, मतलब इसके अंदर दो समीकरण है, इसलिए मुझे A को A1 मानना पड़ेगा इस तरीके से, और दूसरा निकालेंगे तो B2 इसको A2 मानेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहेगा। ठीक है, चलिए A1 कितना दिया है, A1 दिया है K। B1 कितना दिया है 3। C1 कितना दिया है, C1 दिया है माइनस का K माइनस का 3, यही दिया गया है ना। ओके चलिए अब उसी तरीके से निकालेंगे A2, फिर B2, फिर निकालेंगे C3। चलिए A2 कितना दिया है 12, B2 कितना दिया है K और C2 कितना दिया है माइनस का K। आई होप यहाँ तक परफेक्टली समझ में आ रहा है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखना है कि कौन सा कंडीशन लगेगा। देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक करके चेक करना होगा। चलिए किस तरीके से, इस तरीके से हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा कंडीशन लग रहा है, तो कंडीशन के अनंत उकेल मिलेंगे। अनंत उकेल का मतलब होता है रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा, ये। तो यानी कि ये क्या है, समांतर है, मतलब तीनों के तीन क्या है, समांतर, मतलब तीनों में क्या आ रहा है, तो देखो तीनों में यहाँ पर भी के हैं, यहाँ पर भी के, तो मतलब तीनों के तीन क्या हो सकेंगे, समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रैखिक समीकरण के कितने हैं, अनंत हल हैं, अनंत हल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C3। ठीक है, B2 C2। ठीक है, ये हो जाने के बाद चलिए इस पे से क्या करेंगे, निकालेंगे एक करके। चलिए A1 A2, A1 कितना दिया है, A1 दिया है हमें K, तो यहाँ पर लिखेंगे K। A2 कितना दिया है, A2 दिया है 12। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे B1 और B2। चलिए B1 कितना दिया है 3, B2 कितना दिया है K। चलिए अब निकालेंगे C1 और C2। चलिए C1 कितना दिया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
के माइनस 3 और यहाँ पर क्या आएगा के, माइनस का के और माइनस का के, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो यहाँ पर आएगा k/12 बराबर 3/k बराबर और k माइनस 3 बराबर k। अब आप चाहो तो तीनों तो समांतर हैं, तो क्या करो, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या तो इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बात तो क्या होगी, एक ही होगी। देखिए चलिए कैसे करते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। तो पहले हम करेंगे इसका करेंगे, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे k/12 बराबर 3/k। तो पहले इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, k² होगा। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना, 12 × 36 होगा, ठीक है। अब देखो बड़ा, ये रूट में है, ये वर्ग है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो k बराबर क्या होगा, रूट में 36। अब ये रूट से बाहर निकलेगा, 36 किसका वर्ग है, तो 36 है 6 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये, तो इस तरीके से क्या करना होगा, आपको निकालना होगा। मतलब ये हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0 और दूसरा k बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या होगा, k बराबर कितना हो जाएगा 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये फाइनल उत्तर होगा। आई होप आपको ये परफेक्टली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, एक बार लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।